नमस्ते। होली आने वाली है, देश में चुनाव भी आ गए हैं। एक तरफ राजनीति के रंग चलेंगे, एक तरफ होली का रंग हम सबको सराबोर करेगा। आप सबको होली की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। नया संवत आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। भारत शक्तिशाली हो, हिंदू सनातन धर्म शक्तिशाली हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, हम ऐसी कामना करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक अद्भुत कथा है। एक राक्षस था, माली नाम का। राक्षस का नाम तो था माली, लेकिन वो फूलों की खेती करने की बजाय कांटों की खेती करता था। बहुत दुर्धर्ष, बहुत उग्र, बहुत आक्रामक राक्षस था। अब ये जो राक्षस होते हैं, ये परिवार के परिवार, खानदान के खानदान राक्षस होते हैं। इनमें कोई एक प्रहलाद कभी पैदा हो जाए तो पैदा हो जाए, नहीं तो वो आनुवंशिकी के नियमों के अनुसार राक्षसों के कुल में राक्षस ही पैदा होते रहते हैं। तो ये जो राक्षस था माली, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था ढूंढा। अब ये जो ढूंढा या ढूंढा है, ये भी बड़ी खतरनाक राक्षसी थी। संवत परिवर्तन के ठीक पहले इस राक्षसी का बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो देव और राक्षस हैं, ये नित्य होते हैं। एक युद्ध तो हमेशा चलता रहता है। तो माली की यह जो पुत्री है, इसने किसी कल्प में भगवान शिव की बहुत बहुत तपस्या की थी। ढूंढा ने, ढूंढा को भगवान शिव ने एक मंत्र दिया था। वो बड़ा सिद्ध मंत्र है। वो मंत्र अडाडयेति कहलाता है। इसके कई रूप, लक्षण, कई भिन्नताएं हैं इसमें, लेकिन ये अडाडयेति मंत्र या बहुत सिद्धिप्रद मंत्र था राक्षसों के लिए खास तौर से। तो ढूंढा नाम की ये जो राक्षसी थी, इसने इस मंत्र की इतनी उपासना की, इतना सेवन किया कि इस राक्षसी का अडाडयेति मंत्र के जप के कारण इसका नाम ही अडाडया पड़ गया। अब यह जो अडाडया है मंत्र, इस मंत्र के प्रभाव से ढूंढा नाम की राक्षसी क्या करती थी कि संवत परिवर्तन, बसंत विषुव, बसंत संपात के ठीक समय पर ये बालकों की बुद्धि में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देती थी। बालक माता पिता की कहना नहीं मानते थे। माता पिता ने कह दिया कि उधर गंदगी में नहीं जाओ, तो उधर भी गंदगी में जाके खेलने लगते थे और अपनी परंपराओं पर उंगली उठाते थे, अपने पूर्वजों का अपमान करते थे, अपने से श्रेष्ठ जनों के बारे में कलुषित बातें कहने लग जाते थे। ये इसके इस मंत्र का लक्षण था। ये एक तरह से सामूहिक वशीकरण का मंत्र था। ऋषियों ने परेशान होकर के इसका सोचा कि क्या उपचार किया जाए, इसे कैसे हटाया जाए। तो उन्होंने होलिकाग्नि प्रकट की। होलिकाग्नि, इसे हमारे शास्त्रों में हुताशनी कहा गया है। हुताशनी उन अग्नियों का भी नाम है जहां पर 1000 कुंडों में वैष्णवी यज्ञ या शक्ति यज्ञ किए जाते हो, तो जो अग्नि प्रकट होती है उसे हुताशनी कहते हैं। यह जो होलिकाग्नि है, यह भी हुताशनी है और यज्ञ की हुताशनी अग्नि के समान ही इसकी भी 7 जिह्वाएं हैं और 7 हाथ हैं। मतलब सप्त हाथ और सप्त जिह्वा। अब ये अग्नि बड़ी महत्वपूर्ण है। होली खेलने का जो भी नियम कानून तौर तरीका बनाया गया है ना, वो बहुत तांत्रिक है और बहुत ज्योतिषीय है। अब हमारे यहाँ ज्योतिषियों की एक खेप है, जो फिर ऐन होली के समय वो तरह तरह के प्रयोग और उपाय लेकर के इकट्ठा हो जाते हैं कि भाई होली में धन पाना हो तो ये करो और वो करो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि होली का अग्नि इतनी शक्तिशाली है, इतनी महत्वपूर्ण है। इस दिन कोई भी इस तरह का खेल मत कीजिए।
क्षेत्र के अनुसार, कुल परंपरा के अनुसार जिस विधि विधान से आपके यहाँ होली मनती है, इसको वैसे ही मनाएं। होलिकाग्नि जलाएं और जोगीरा गाइए, फाग गाइए, पलाश और टेसू के बने हुए रंगों से होली खेलिए, अबीर खेलिए, राधा कृष्ण की होली का आनंद उठाइए। भगवान राम चारों भाइयों के साथ अयोध्या में कैसे होली खेलते थे उसके गीत गाइए, इतना पर्याप्त है। ये चीज़ वहाँ डाल दो, होली के दिन फला मंत्र मार दो, इन सब से दूर रहिए। केवल निज गुरु या अपने निजी ज्योतिषी जिनके पास आपकी जन्म कुंडली के सारे नक्षत्र, सारे राशियां स्पष्ट रूप में हैं डिग्री वाइज, वह अगर कोई उपाय आपको निजी तौर पर कहे तो कर लीजिएगा। ये इंटरनेट की जो फर्जी आंधी है, इन चक्करों में ना पड़िए कि फलाना राशि के लोग ये उपाय कर ले, ढिमाका राशि के लोग ये उपाय कर ले। तो होली के समय एक तो यह अतिवादिता है कि फला तांत्रिक प्रयोग कर लो, यहाँ इलायची रख दो, वहाँ कपूर रख दो और ये हो जाएगा। ये इस तरह की एक मूर्खता चलती है। और एक दूसरी मूर्खता भी इस राक्षसी के प्रभाव में चलती है। बहुत सारे समझदार समझे जाने वाले लोग वो अचानक से ज्योतिष की आलोचना करने लग जाते हैं। और इनमें कोई छोटे मोटे नाम नहीं होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। कभी गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस ने भी ज्योतिष की आलोचना की थी थोड़े समय के लिए, और फिर 2-4-5 साल बाद उन्होंने ज्योतिष के समर्थन में भी बातें कही। एक व्यक्ति के बनावट में कई सारे आरोह अवरोह आते हैं। एक व्यक्ति कई स्तरों पे बुना जाता है। वो साधारण पशु जैसा जीव नहीं है। मनुष्य का मन, उसकी चेतना वो बहुस्तरीय है, बहुआयामी है। हो सकता है आज जो ज्योतिष का विरोध कर रहा हो, कल वो ज्योतिष के समर्थन में कोई बात कहता हुआ दिखाई दे जाए। इसमें कोई संशय, कोई संदेह नहीं। भारत में ज्योतिष से घृणा आदि अनादिकाल से चल रही है। इस घृणा के और ज्योतिष की निंदा के 2-3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कुछ लोग यह समझते हैं कि ज्योतिष हमें भाग्यवादी बनाता है, और जिस तरह की ज्योतिष प्रैक्टिस की जाती है कई बार तमाम लोग भाग्यवादी बन भी जाते हैं। इसे देखना बहुत जरूरी होगा। तो ज्योतिष की यह जो निंदा है वो भारतवर्ष में कुछ मुख्य कारणों से की जाती है। पहला एक प्रमुख कारण ये है कि ज्योतिष को केवल और केवल ब्राह्मणों की विद्या मान लिया गया है, जबकि प्रैक्टिकल में ऐसा है नहीं। 50% से अधिक ज्योतिषी गैर ब्राह्मण हैं, और इसमें सभी वर्णों, सभी जातियों के लोग आते हैं। अब तो एक बहुत अच्छी खासी संख्या महिलाओं की हो गई। तो वह लोग जो कहीं निजी कारणों से ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं, उनको लगता है कि ज्योतिष एक ठग विद्या है और ब्राह्मण तो इससे अरबपति करोड़पति हुए जा रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, तो चलो हम ज्योतिष की आलोचना करते हैं। पहली बात तो ये ठग विद्या है नहीं, और अगर ठग विद्या होती भी तो आज बहुत सारे ज्योतिषी विधानसभाओं में होते, राज्यसभा में होते, लोकसभा में होते, क्योंकि सारे ठग तो पैसा दे दे के वहाँ चले जाते हैं। सभी नहीं, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं राजनीति में। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। मैंने नहीं देखा कि किसी ज्योतिषी का बहुत बड़ा मॉल बन गया हो, किसी ज्योतिषी की जो कंपनी है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टेड हो गई हो। तो मैं इसे बहुत बड़ी ठग विद्या नहीं मानता। परोक्ष अपरोक्ष रूप से हर सभ्यता में, हर संस्कृति में, हर समाज में, हर देश काल में यह विद्या रही है और आगे भी रहेगी ही। भविष्य के प्रति जिज्ञासा मानवीय स्वभाव है। हाँ, इस जिज्ञासा का कुछ लोग दोहन कर सकते हैं, कुछ लोग इसका व्यवसायीकरण कर सकते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन इससे ज्योतिष ठग विद्या नहीं साबित होती। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो समझने वाली बात है। ज्योतिष के बारे में कहा जाता है कि ज्योतिषम वेद नेत्रम उच्यते, यह वेद का नेत्र है। वेद जिस आँख से देखता है, वेद को जिस आँख से पढ़ा जाता है, वो ज्योतिष है। ज्योतिष
अंतरात्मा है वेद की। अब अगर कोई ज्योतिष की निंदा करता है तो वह वास्तव में वेद की निंदा कर रहा होता है, और वेद की निंदा करने वाला नास्तिक कहलाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों का तो डिंडिम उद्घोष है, नास्तिको वेद निंदकः। तो ज्योतिष की निंदा करना मतलब कि वेद की निंदा करना, और वेद की निंदा करना मतलब कि नास्तिक हो जाना। अब अगर वो व्यक्ति अपने आप को सनातन धर्मी कहे, अपने आप को आस्तिक कहे, तो वो झूठ बोल रहा है, उसके जीवन में विरोधाभास है। दूसरा, अगर आप ज्योतिष को नहीं मानते हैं, पूरी तरह से नकार दीजिएगा, तो इसका एक अर्थ यह हो जाएगा कि आप पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत को भी नहीं मानते हैं। गौर से देखिएगा, अब अगर कोई व्यक्ति पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता है, कर्मफल के सिद्धांत को नहीं मानता है, तो क्या उसे हिंदू माना जाएगा? हिंदू फिलॉसफी का तो मूल आधार ही कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। ऋषियों ने हजारों बार कहा है कि भारतीयता का मतलब है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत में पूरा विश्वास। अब ढूंढा के प्रभाव में कैसे लोग ज्योतिष की आलोचना करते हैं, इसका एक उदाहरण देखिएगा। आप इंटरनेट पे चले जाइए और वहाँ जो बहुत सारे वैज्ञानिकों का, एस्ट्रोनॉमर्स का, एस्ट्रोनॉमिस्ट का, भौतिक विज्ञानियों का फलित और खगोल ज्योतिष के विरोध में जितने भी आर्टिकल हैं उनको पढ़िएगा, और उन आर्टिकल्स की डेट देखिएगा कि वो किन डेट्स पे लिखी गई है। आप एक अद्भुत संबंध वहाँ पर पाएंगे। ये जो बसंत विषु है, जो उत्तरी गोलार्ध में 20-21 मार्च को और दक्षिणी गोलार्ध में 22-23 सितंबर को पड़ता है, जिस दिन दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जिस दिन सूर्य बिल्कुल ड्यू ईस्ट में निकलता है और बिल्कुल ड्यू वेस्ट में सनसेट होता है, उस दिन के आसपास ही ये सारे आर्टिकल्स लिखे गए होते हैं। आप देखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति बड़ा टेक्निकल, बड़ा साइंटिफिक आर्टिकल, क्लॉज, ये नियम, तकनीकी शब्दावली, अयनांश, गति, परिवर्तन, ऊर्जा, ये सारे शब्द लेकर के आया है ज्योतिष की आलोचना करने के लिए, उसके खुद के जो जन्म कुंडली है, उस दिन जिस दिन वो आलोचना करने के लिए प्रस्तुत हुआ है, उस दिन या तो उसकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग होगा, या पंचम भाव किसी तरह से दूषित हो रहा होगा, और या तो उसकी जन्म कुंडली में राहु चांडाल योग बना हुआ होगा। आप देखिएगा। न विश्वास हो तो किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो ज्योतिष की बड़ी मुखर आलोचना करता है, जिस दिन उसने आलोचना की उस दिन की उसकी जन्म पत्रिका और गोचर का अध्ययन कीजिएगा, आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। अब आगे की प्रमुख बात पर आते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि ज्योतिष की जो जो आलोचनाएं की जा रही है, उनमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और क्या कभी इनका उत्तर नहीं दिया गया, कभी इनको समझने की कोशिश नहीं की गई है, या क्या ये बिल्कुल पहली बार हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण आक्षेप है ज्योतिष के ऊपर कि हम जब कुंडली बनाते हैं तो हम सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत 9 ग्रहों को स्थान देते हैं, और जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है पृथ्वी, हमारी जन्म कुंडली में उसी का कोई स्थान नहीं है। आप एक चीज बताइए, आप अपनी आंखों से पूरे जगत को देखते हैं, लेकिन क्या आंख खुद को देखती है ना? कितनी सरल बात है। और अगर आपको अपनी आंख को देखना होगा तो उसके लिए साक्षी की जरूरत पड़ेगी, जो आपका प्रतिबिंब दिखा सके, जो आपकी इमेज दिखा सके। आपको एक शीशे, एक आईने की जरूरत पड़ेगी। तो पृथ्वी के सापेक्ष ये जो बाकी ग्रह हैं,
ये वही आईने हैं जिनमें से कि वो आंख देखी जाती है। और ज्योतिष को, खासतौर से खगोल ज्योतिष को गहराई में समझने वाले लोग ये जानते हैं कि जो लग्न है जन्म कुंडली का, वो लग्न में चाहे जो भी राशि हो, चाहे जो भी ग्रह हो, चाहे जो भी नक्षत्र हो, चाहे जो भी डिग्री हो, वो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है लग्न। भाई ज्योतिष का सैद्धांतिक पक्ष ये कहता है कि लग्न में जो राशि होती है, पृथ्वी से पूरब दिशा में उस समय उसका उदय हो रहा होता है। तो जब हम लग्न में उस राशि को स्थान देते हैं तो इसका मतलब कि वो पृथ्वी से पूरब दिशा हो गई। वो लोग जो एस्ट्रोकार्टोग्राफी जानते हैं वो बहुत ढंग से जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष ने पृथ्वी को नेग्लेक्ट नहीं किया है। एस्ट्रोकार्टोग्राफी है क्या? उसी समय अगर कोई व्यक्ति चेन्नई में जन्मता है और उसी समय अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जन्मता है तो दोनों की जन्म कुंडली अलग हो गई। और अगर दो जन्म कुंडलियां सेम हैं लेकिन उनका जन्म स्थान अलग अलग है तो दोनों का जो कोर्स ऑफ लाइफ होगा वो अलग होगा। क्यों? जैसे कि मान लीजिए कि मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूँ। लखनऊ, ये जो जमीन है ये मंगल और बृहस्पति के अधीन है। यहाँ बैठे हुए व्यक्ति की जन्म पत्रिकाओं में, खासतौर से नवांश कुंडली में, मंगल और बृहस्पति का जैसा फलित होगा उसके हिसाब से उसकी रुचि, मति, उसका भविष्य बनेगा। वही व्यक्ति किसी एक शहर में सफल नहीं था तो उसने शहर बदला, उसने क्षेत्र बदला, काम बदला, वो सफल हो जाता है। ये एस्ट्रोकार्टोग्राफी है, ये पृथ्वी तत्व है और ये एलिमेंट भारतीय ज्योतिष में पूर्णतया समादृत है। भारतीय ज्योतिष केवल उतना ही नहीं है जिसका वो खूब डंडा बजा के उद्घोष करता है। हमारे पुराण भी ज्योतिषीय ग्रंथ है, हमारे वेदों में भी ज्योतिष छुपा हुआ है, हमारी कहानियां भी ज्योतिष की कहानियां हैं। इसको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। अब देखिए, जो हमारे अध्ययनकर्ता लोग हैं वो जब अध्ययन करने आते हैं तो वो पहले से ही मन बना के आते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति जातिवाद से ग्रस्त है, अब वो जो भारतीय पुस्तकों का, भारतीय संहिताओं का, दर्शनों का अध्ययन करने आएगा, पुराणों का अध्ययन करने आएगा, तो वो उसमें से वो चीजें उठाएगा, बोलेगा अच्छा परशुराम तो खलनायक है, इसको ऐसे चित्रित किया गया, ये श्लोक, फला नंबर, ये पेज नंबर, देखो कैसा, क्या बात है। उसने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया है अपने जातिवादी पूर्वाग्रह के कारण कि कोई व्यक्ति नायक है और कोई खलनायक है। वह अध्ययन अपने आप को, स्वयं को समृद्ध करने के लिए नहीं, वो जानने के लिए नहीं, वो शक्ति जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा में नहीं पढ़ रहा है। वह तो खंडन मंडन के लिए पढ़ रहा है, और जो खंडन मंडन के लिए पढ़ रहा है उसकी भारतीय शास्त्र बहुत निंदा करते हैं। ये ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं बात। दूसरे एक अध्ययन करने वाले लोग हैं, पहले ही हमने कह दिया कि ज्योतिष ठग विद्या है और अब हम एलिमेंट खोज रहे हैं कि कहाँ से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये ठग विद्या है। ये अधम अध्ययन है, ये निष्क्रियता है, ये लाइक, कमेंट और शेयर, और लोग हमें कह दें कि हाँ मैं भी विद्वान हूँ, सखी हम हूँ राजकुमार, बस इस चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं। ज्योतिष की आलोचना अपने पूर्वजों की आलोचना है, अपनी परंपराओं की आलोचना है, अपने धर्म की आलोचना है, अपने अवस्था, अपने एग्जिस्टेंस की आलोचना है। ये बहुत देर में समझ में आएगी लोगों को बात। आपके जितने पर्व हैं, आपके जितने त्योहार हैं, आपकी जितनी मान्यताएं हैं, वो सब ज्योतिष से निश्चित हैं, उसके द्वारा समर्थित हैं। कहाँ तक भागिएगा। दूसरा एक आलोचना का पक्ष है, बड़े बड़े वैज्ञानिक, ये लोग आलोचना करते हैं। इस आलोचना के मूल में जो वर्तमान समय में ज्योतिष के विरोध में एक स्वर सुनाई दे रहा है, इसमें रॉयल ऑब्जर्वेटरी और नासा के 3 वैज्ञानिक, उन्होंने 2020, 21, 22 में 2-3 आर्टिकल्स लिखे और उन आर्टिकल्स के आधार पे 2 एंटी इंडियन मीडिया ग्रुप्स ने उनका इंटरव्यू किया।
ये मीडिया ग्रुप्स हैं बीबीसी और द प्रिंट, आप खोजिएगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं कि बीबीसी और द प्रिंट एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हैं। ये बहुत क्लियर हो चुका है। इवन कि ये जो तथाकथित आर्य समाज के लोग हैं ज्योतिष की आलोचना करते हैं, इंक्लूडिंग बाबा रामदेव योग गुरु, ये लोग भी ज्योतिष की आलोचना करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से घृणा और द्वेष भी छुपा हुआ है। उस चीज को मैं समझता हूँ, हर गंभीर विचारक समझता है। तो ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी के 3 साइंटिस्ट हैं। एक का नाम है डॉक्टर मेरेक कुकुला, दूसरे हैं रसेल ग्रांट और तीसरे साइंटिस्ट हैं जोनाथन केनर। तो ये कुकुला, ग्रांट और केनर, इन तीनों ने अलग अलग कुछ खोजें की हैं। इनकी खोज का एक आधार ये है कि पृथ्वी का जो घूमना है, जो मूवमेंट है, वो 3 तरह का होता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सरल भी है। हमारे ऋषियों ने सरल पक्ष पे थोड़ा सा अधिक ध्यान दिया है। चूंकि शब्दावली का भी अंतर है तो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये 3 तरह का मूवमेंट है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और वोबलिंग। हमारे ऋषियों ने बहुत अद्भुत उदाहरण दिया है। वैसा उदाहरण किसी अन्य लिटरेचर में नहीं मिलेगा, पुराने लिटरेचर में। जो बच्चे लट्टू नचाते, लट्टू, ये लट्टू जैसे नाचता है ना, वो घूम भी रहा है, वो आगे भी बढ़ रहा है और वो अपने एक्सिस पे भी वॉबलिंग भी करता है। फिर वो वॉबलिंग करते करते चूंकि उसकी एनर्जी खत्म होती है, वो रुक जाता है और रुकते समय भी एक अलग तरह के मूवमेंट को लेके हुए चलता है। इस लट्टू जैसा मूवमेंट है। अब ये जो अर्थ है, ये थोड़ा सा अपने अक्ष पे झुका हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और उस झुके हुए अक्ष पर सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम करता है। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बिल्कुल सच बात है कि इसकी जो वोबलिंग है, इसकी जो गति है, उसमें समय के साथ परिवर्तन होता है। वो 2 तरह का टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट किया जाता है। कोई 25,984 साल बताता है, कोई 26,000 साल बताता है। और एक कैलकुलेशन है कि वो 72 वर्ष में 1 डिग्री बदल जाती है। और इस आधार पर ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आप कुंभ राशि के हैं या कुंभ लगन के हैं, या आपका जो सौर लगन है वो कुंभ है, और ये ऐसा हो सकता है कि वो कुंभ की बजाय मीन हो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गलत है। और इस आधार पर बोल दिया कि जब चूंकि आपको लगन और राशि ही स्पष्ट नहीं हो रही, आपका कैलेंडर ही स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी ज्योतिष और फिर फलित, ये तो सब बेवकूफ़ी हो गया। ओहो, मज़ा आ गया भाई, भारतीय ज्योतिष की आलोचना हो गया, रस आ गया। भारतीय ज्योतिष ने इन सब को एडजस्ट किया हुआ है और थोड़ा सा कम ज़्यादा सब एडजस्ट करते हैं। हम जितने भी तरह के अयनांशों का परिवर्तन करते हैं, हम जितने भी प्रचलित अयनांशों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी में ये एडजस्टमेंट है। वो सूर्य सिद्धांत के आधार पर चल रहे हो या दृक् सिद्धांत के आधार पर चल रहे हो, उन सब के यहाँ इस गणित का एडजस्टमेंट है। अब जो फलित ज्योतिष नहीं करता, खगोल ज्योतिष नहीं समझता, वो बोल देगा कि भैया आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है। लेकिन जो करते हैं गंभीरता से, उनको पता है कि हम यह एडजस्टमेंट करते हैं। कि पहला तो एक चीज समझिए कि ऐसा तो है नहीं कि केवल पृथ्वी की गति में परिवर्तन हुआ और अन्य जो स्टार, तारा, नक्षत्र, ग्रह हैं उनमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं।
नासा और जो ऑब्जर्वेटरीज हैं उनके पास बहुत सक्षम टेक्नोलॉजी है, बहुत सक्षम तकनीक आ गई, बड़े बड़े उनको टेलीस्कोप आ गए, बहुत अपार शक्ति और क्षमताओं वाले परम कंप्यूटर्स उनके पास है। आप जिन ऋषियों की आलोचना कर रहे हैं, ब्रह्मगुप्त की, लल्ला की, वराहमिहिर की, और होशियारी से ये लोग अन्य बहुत सारे दैवज्ञों के नाम छुपा ले जाते हैं। गणेश दैवज्ञ के नाम छुपा ले जाएंगे। पंडित कमलाकर भट्ट 1580 में, जब उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं था और जब उनके पास कोई परम कंप्यूटर नहीं था, आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। लेकिन हम ना उनके बारे में पढ़ेंगे ना उनका नाम लेंगे। तो उन विषमताओं में अगर उनका कैलकुलेशन ठीक है, आप कहते हैं कि 72 वर्ष नहीं ठहरता है, उनका कैलकुलेशन 68 साल ठहरता है, 66 वर्ष समझ ठहरता है, तो भी वो पूजनीय है। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो कह के मैं रुक गया था कि अन्य ग्रह भी पृथ्वी की इस गति के सापेक्ष उनके भी गति में परिवर्तन होता है। देखिए, एक चीज बहुत टेक्निकली समझ लेने की जरूरत है कि जो भारतीय ज्योतिष है वो ना तो हीलियोसेंट्रिक है, यानी कि हम सूर्य को इस ब्रह्मांड का केंद्र मान करके अपनी कैलकुलेशन हो सकता है कर रहे हो, लेकिन उसके अन्य आयाम भी हैं। और वो जियोसेंट्रिक भी नहीं है, यानी कि हम पृथ्वी को इस ब्रह्मांड का केंद्र मान करके गणनाएं थोड़ी देर के लिए कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाहर भी, उसके बियॉन्ड भी हम सोचते हैं, हम गणित करते हैं। त्रिस्कंद ज्योतिष ऐसे ही नहीं कहा गया। तो हमारा केंद्र न सूर्य है न पृथ्वी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि भारतीय जो चिंतन है उसे पता था कि ये यूनिवर्स नहीं है, ये मल्टीवर्स है। और भारतीय चिंतन परंपरा को यह भी पता है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ एंट्रोपी कहती है कि पूरा जो मल्टीवर्स है या ब्रह्मांड है, अगर उसको एक गुब्बारा माना जाए और उस गुब्बारे पर पेन से छोटे छोटे डॉट बना दिए जाएं और अब गुब्बारे में आप हवा फूंकिएगा तो क्या होगा कि जितना भी डॉट है, जितना भी बिंदु है, वो एक दूसरे से दूर जाएगा। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बिकॉज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, ऐसा हम पढ़ते हैं। इस चीज को भारतीय चिंतन परंपरा समझती है, बहुत सारे सूत्र हैं इसके। तीसरा एक चीज समझने का है कि एक कॉन्सेप्ट है क्रांति वृत्त का। वो बिल्कुल वृत्त नहीं है, वो थोड़ा सा अंडाकार है। इस क्रांति वृत्त के सापेक्ष जो परिवर्तन होते हैं, भारतीय ज्योतिष उन्हीं को स्थान मानता है, उन्हीं को महत्वपूर्ण मानता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। आज के कोई 20-25 साल पहले यही रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ही लोगों ने भारतीय ज्योतिष का मजाक उड़ाते हुए एक पूरा रिसर्च पेपर लिखा था। उस रिसर्च पेपर में उन्होंने कहा था कि ये भारत के लोग पूरी दुनिया को 10,000 साल से ज्योतिष के नाम पर बेवकूफ़ बनाए हुए हैं कि 12 राशियां होती हैं, 12 राशियां होती हैं। राशियां तो 13 होती हैं और उस 13वीं राशि का जो नाम है वो भारतीय परंपरा के अनुसार सर्पधर कहा जाएगा। ये 13वीं राशि की जो स्थिति है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी के लोगों ने दिखाया कि ये देखिए, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस यानी कि वृश्चिक राशि और धनु राशि के बीच में एक राशि है जिसकी आकृति ऐसी है कि एक व्यक्ति हाथ में सांप लेकर के खड़ा है और सांप की जो पूंछ है वो आदमी के मुंह की तरफ है। इस राशि का नाम है सर्पधर। सर्पधर जो राशि है, इसको रॉयल ऑब्जर्वेटरी के लोगों ने कहा कि भाई ये 13वीं राशि है और भारतीय ज्योतिष तो फ्रॉड है। जब इनको यही नहीं पता कि राशि 13 है कि 12 है, तो ये क्या ज्योतिष करेंगे।
और भारतीय परंपरा के आचार्यों ने सोलर मूवमेंट से यह दिखाया था कि वो जो सर्पधर है उसका जो नाम है सर्पधर का, वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी के लोगों ने ओफियोकस नाम दिया था उसे। वो हमारे क्रांति वृत्त से बहुत दूर है और उस क्रांति वृत्त से दूर होने के कारण हम उसे राशि नहीं मान सकते। और रॉयल ऑब्जर्वेटरी के लोगों ने 2016 में यह स्वीकार किया कि आप ठीक बोल रहे हैं, ओफियोकस कोई राशि नहीं है। तो पृथ्वी की घूर्णन की हम बात कर रहे थे, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और वुबलिंग, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन तो होता है, राशियों का परिवर्तन नहीं होता। इस घूर्णन गति के संदर्भ में एक आक्षेप रॉयल ऑब्जर्वेटरी के लोगों का ये है, खास तौर से जो ये साइंटिस्ट है रसेल ग्रांट, उनका कहना है कि भाई आप 15 जनवरी 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, जबकि हो सकता है कि वास्तविक मकर संक्रांति यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश ये हो सकता है कि 19 या 20 जनवरी को होता हो। और उसके पीछे वही जो पृथ्वी की स्लोनेस और उसकी बात है, ये वो कारण गिनाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि क्रांति वृत्त के सापेक्ष अन्य ग्रहों नक्षत्रों में भी तो परिवर्तन संभव है। पृथ्वी का तो आपने बता दिया, अन्य नक्षत्रों में जो स्लोनेस आ रही है, उनमें जो घूर्णन का, उनमें जो रोटेशन का परिवर्तन है, उसका भी तो गणित निकालिए। आप देखेंगे कि औसत लगभग वही आएगा। हमारे यहाँ जितने भी अयनांश प्रचलित हैं, वो रमन अयनांश हो, वो देवदत्त अयनांश हो, वो लाहिड़ी सिस्टम हो, इन सभी में यहाँ तक कि ये जो हम यूज करते हैं चित्र अयनांश, उसमें भी इन सबको एडजस्ट करने की परंपरा रही है। अब वो कोई, जैसे लाहिड़ी बहुत अच्छा करता है सूर्य सिद्धांत के अनुसार, किसी को रमन में विश्वास है, 18 से 22 डिग्री के बीच के अयनांशों के जो परिवर्तन होते हैं, वहां लगभग इन सब का एक ही जैसा व्यवहार रहता है, कहीं कहीं दशमलव में बहुत जरा जरा सा फर्क है। इस फर्क को सब एडजस्ट करते हैं। 100% एक्यूरेट संभवतः कोई नहीं है, ये मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यह मूर्खता है ना कि हम एक यूनिवर्सल चीज क्यों डिमांड करते हैं। ये बिल्कुल पश्चिम के उन फिलोसोफर्स की तरह है, या पश्चिमी परंपराओं की तरह है कि भाई ईश्वर तो एक होना चाहिए, एकेश्वरवाद होना चाहिए। और उस चक्कर में अगर आप एक से ज्यादा ईश्वर को मान देंगे, मैं मार दूंगा, गला काट दूंगा, आप तो एक से अधिक ईश्वर को मानते हैं। यह मूर्खता है। हमें एक्सीलेंस की तरफ जाना है, ना कि हमें एक सिंगल आइडियल की तरफ हम चले जाएं। ये तो मतलब एक तरह से अत्याचार होगा। मैं कहता हूँ, जैसे हमारे पास मान लीजिए कि हमारे व्यक्तित्व के सापेक्ष नक्षत्र मंडल को देखने के 3 तरीके हैं। एक जो पश्चिम का ज्योतिष है, जिसमें प्लूटो वगैरह ये सब आ जाते हैं। एक जो ज्योतिष है जिसे हम उष्ण कटिबंधीय राशि मंडल कहते हैं, और एक जो हमारा नक्षत्र वाला है। ये 3 सिस्टम है। इन तीनों के हिसाब से वो जो सायन और निर्यन हम करते हैं, इन तीनों में ठीक बात है कि बहुत अंतर है। और एक गंभीर ज्योतिषी उसको किस तरह से समझता है कि हमें हमारा हॉरोस्कोप देखने के लिए 3 माध्यम मिल गए, 3 मिरर्स में हम देख सकते हैं, हम 3 कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या बुराई क्या है इसमें? आप क्यों ऐसा मानना चाहते हैं कि नहीं एक सिंगल यूनिवर्सल सच तक पहुंचा जाए? और करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, इन तीनों का जब समेकित अभ्यास करेंगे
तो धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा कि पृथ्वी के किस हिस्से के लोग सायन के हिसाब से अधिक प्रभावित हो रहे हैं, कौन से निर्यन के हिसाब से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो बहुत तेरे लोग गलती करते हैं, भूल जाते हैं। किसी ने पूछा कि भाई ज्योतिष का कार्य सिद्धांत क्या है, ग्रह किस तरह से या नक्षत्र किस तरह से अपना प्रभाव देते हैं, उसका कोई स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं है। भारतीय ज्योतिष तो बेवकूफ़ है, भारतीय ज्योतिष तो ठगों की विद्या है। जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है, ऋग्वेद से लेकर के मानसागरी तक सब जगह ये प्रभाव किस तरह से आते हैं स्पष्ट लिखा हुआ। लेकिन चूंकि वही हाल है कि मनुस्मृति में तो बड़ा अत्याचार है, मनुस्मृति को जला दो बिना पढ़े। भारतीय ज्योतिष झूठ है, बिना पढ़े सब ज्योतिष की पुस्तकें जला दो, वाराणसी के पुतले जला दो भाई। ऐसा है कि अथर्ववेद कहता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो 84 सूत्रों के नियंत्रण में है। इन 84 सूत्रों में 46 आनुवंशिक सूत्र मानते हैं। आधुनिक भाषा में आप क्रोमोसोम कह लीजिए। 28 नक्षत्र मंडल के सूत्र हैं और 10 प्रारब्ध के सूत्र हैं। ये कुल मिलाकर के हो गए 84। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है समझने का। हम जो भी कर्म करते हैं, वाचा मनसा कर्मणा, जो भी, उसका एक सूक्ष्म मेमोरी फॉर्म, अगर आप एनर्जी और क्वांटम को मानते हैं, समझते हैं, तो आप और आसानी से समझ सकते हैं। जो भी हमने कर्म किया उसका एक सूक्ष्म रूप नक्षत्र मंडल में मेमोरी फॉर्म के रूप में जमा हो जाता है। कैसे जमा हो जाता है? जैसे कि आप कोई चीज़ डिजिटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि ये वीडियो आपके फ़ोन में चला जाएगा, वो सेव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंसी की बात है, वो क्वांटा की बात है, वो फोटॉन की बात है। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। और इन नक्षत्र मंडल के परिप्रेक्ष्य में जब पुनर्जन्म होता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो बड़े बड़े परिवर्तन हैं, जैसे राहु का साइकिल, जैसे सैटर्न का साइकिल, जैसे जुपिटर का साइकिल, उस साइकिल में जब जो ग्रह जन्म कुंडली के हिसाब से उन नक्षत्रों के एक निश्चित कोण पर आते हैं तो वह वो फल दे देता है। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन विश्वास ही नहीं करना है। देखिए, ऐसा है कि तर्क से किसी भी चीज को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, किसी की भी अप्रतिष्ठा भी हो सकती है। सवाल इस बात का है कि हमारा दिमाग कितना ओपन है, हम चीजों को कितना रिसीव कर पा रहे हैं। ये जो ग्रह है, इनका भौतिक स्वरूप हमें फल नहीं देता। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। यह सभी ग्रह भगवान के ही अंश हैं, अनुचर हैं। हमारे यहाँ भगवान विष्णु को नक्षत्र पुरुष कहा गया है, इसलिए ज्योतिष को नक्षत्रदर्श भी कहते हैं। काल पुरुष की जो कॉन्सेप्ट है हमारे भारतीय ज्योतिष में, काल पुरुष स्वयं भगवान विष्णु है। उनके शिर की, जैसे हम पुरुष सूक्त में जैसे मानते हैं, सिर से ब्राह्मणों का, मुख से राजाओं का, राजन्य वर्ग का बाहुओं से, वैश्यों का उदर से, शूद्रों का चरण से, वैसे ही उनके शरीर में नक्षत्रों का और ग्रहों का स्थान भी है। तो अब जो व्यक्ति ज्योतिष की आलोचना करे, नक्षत्र विज्ञान की आलोचना करे, वो प्रकारांतर से भगवान विष्णु की आलोचना करता है। यह दैवीय विद्या है। और आलोचना का इनका एक प्रमुख बिंदु है कि पृथ्वी को अचला कहा गया। अचला किस रेफरेंस में कहा गया? वह जहां अचला कहा गया है उस श्लोक में आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, यह भी तो देखिए। वो हमारे सारे पाप कर्मों को भी सह लेती है और विचलित नहीं होती, इसलिए उसे अचला कहा गया है।
अन्यथा तो पृथ्वी की जो गति है इसके बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके बारे में वायु पुराण, इसके बारे में यहाँ तक कि भविष्य पुराण, अथर्ववेद, सब जगह चर्चा है। और ये एक समस्या है कि हम जिसे कॉन्टेम्पररी साइंस कहते हैं या जितना विज्ञान हमें आता है, हम चाहते हैं कि हमारा धर्म, हमारे धर्मशास्त्र के अवयव उस विज्ञान, जितना विज्ञान हमें आता है, जितना विज्ञान हमने पढ़ रखा है, उतने विज्ञान के सापेक्ष वो सही साबित हो। क्यों भाई? एक दो उदाहरण देते हैं हम आपको। जीन्स को 15वीं शताब्दी में कैसे समझा जाता था? अरस्तु एक जगह कहता है कि खून में छोटे छोटे जीव शरीर में बन जाते हैं और फिर उनके मिलन से नया जीव हो जाता है। और आज हम जेनेटिक्स समझते हैं, आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हैं। तो जैसे अन्य विद्याओं का हम लोअर टू हायर ऑर्डर्स की तरफ जा रहे होते हैं, हम ये तो नहीं कह देते कि भाई अरस्तु ठग रहे थे, हम ये तो नहीं कह देते कि थियोफ्रस्टस ठग रहे थे, हम ये तो नहीं कह देते कि गैलीलियो, न्यूटन, आर्किमिडीज ये लोग ठग रहे थे। लेकिन घृणा का कोई इलाज तो है नहीं। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। यह जो अयनांशों के परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन है ना, इसको एक और तरीके से सुलझाया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष में परंपरा है। कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जिन्हें शून्य अयनांश का वर्ष कहा जाता है। अयनांश क्या होते हैं? सायन और निरयन के अंतर को अयनांश कहते हैं। कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहाँ सायन और निरयन दोनों समान कैलकुलेशन पर पहुंचते हैं, उन्हें शून्य अयनांश का वर्ष कहा जाता है। इस शून्य अयनांश के वर्षों से उसके परिप्रेक्ष्य में स्टडी करके हमें ये पता चल जाता है कि भाई पृथ्वी पर अन्य परिवर्तन किस हिस्से में किस सापेक्ष कैसे रहेंगे। कि सवाल ये है कि हम ये जो नॉलेज जुटा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम इसको सकारात्मक तरीके से लें तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। भाई किसान को बारिश कब होगी ये मौसम विभाग नहीं बता सकता था, क्योंकि विभाग ही नहीं था। ज्योतिषी बता सकता था, इसलिए ज्योतिष का आविष्कार हुआ। युद्ध कब लड़ा जाए, कब न लड़ा जाए, वायु का वेग कैसा रहेगा, कब चलेगी, कब नहीं चलेगी, किस वर्ष सूखा पड़ेगा, किस वर्ष वर्षा का प्रकोप अधिक रहेगा, इसने इंसानियत की बहुत बड़ी भलाई की है इस विद्या ने। और कोई भी ऐसे मुंह उठा के चला है ये विद्या तो ठगी की विद्या है। दरअसल इनमें से बहुत सारे लोग ज्योतिष को केवल ये समझते हैं कि अच्छा भाई आपका बुद्ध खराब है, ये लो 2 लाख रुपए का पन्ना पहन लो और ज्योतिषी को 20,000 रुपया मिल गया। ये ज्योतिष नहीं है, ये तो व्यापारीकरण है। अगर आपको ठगी कहना है तो इन व्यापारियों को ठग कहिए, इन तथाकथित ज्योतिषियों को ठग कहिए। जैसा अभी होली आ रहे, उल जुलूल लोग उपाय बताने में लगे हुए हैं, ये बड़ा सा गोला सा बिंदी और खूब डेकोरेटिव आइटम्स। और मैं आपको बताऊं कि होली पर ये जितने उपाय बताएंगे ना, इनमें से कोई भी करना नहीं है। ये बहुत अलग तरह की ऊर्जा का समय होता है, पूरे के पूरे संवत्सर को हम भस्म कर रहे होते हैं। और जिस तरह से आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में होली होती है, वह जरूर कीजिएगा। फाग जरूर गाइए, रंग गुलाल अबीर जरूर लगाइए। पलाश का बना हुआ रंग अगर मिल जाए तो ये सभी तरह के पिछले वर्ष की जो बुराइयां थीं, जो पाप हुए, उनसे आपको मुक्ति दिलाने में हेल्प कर सकता है। ये बहुत गूढ़ गहरा विषय है, इस पर एक विस्तृत अलग से वीडियो बनाएंगे। कुछ आक्षेप जो और हैं उनमें से कुछ एक रह गए होंगे, इनको भी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन पर भी बात की जाए।
कहने का आशय मेरा बस इतना है कि अपने अध्ययन को जनोपयोगी बनाइए। अपने अध्ययन से एक तटस्थता के साथ, एक स्वीकार्यता के साथ, एक जिसे कहें बहुत सम्मानजनक तरीके से अपनी विद्याओं के प्रति एक समर्पण का भाव, एक सम्मान का भाव रख कर के आगे बढ़िए। आप देखिए कि इन वेदों पुराणों में कोई गाली तो लिखी नहीं है, किसी को मारना ये तो बताया नहीं है कि किसी का घर उजाड़ दो। इनसे आपको लाभ ही होना है। दुनिया के कोई भी धर्म वाले अपने रिलीजन और अपने रिलीजन की चीज़ों का वैज्ञानिक आकलन नहीं कर रहे हैं। एक भारत में कोचिंग पढ़ाने वाले तमाम सस्ते वैज्ञानिक लोग हैं, तो ये अपने धर्म में बहुत सारी वैज्ञानिकता लेके आते हैं। हमारे धर्म में लोगों की जनसंख्या कम है, समाज सुधारकों की जनसंख्या बहुत है, इसलिए भी हमारे धर्म का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस इतनी तुलनात्मक रूप से न क्रिश्चियनिटी में इतने समाज सुधारक हैं, न इस्लाम में इतने समाज सुधारक हैं। हमारे यहाँ हर बच्चा समाज सुधारक है और सब अपने आप को प्रॉफिट ही समझते हैं। कोई सामाजिक विज्ञान का प्रॉफिट है, कोई विज्ञान की दुनिया का प्रॉफिट है। भाई बकस दो, ये वेद पुराण ये तुम्हारे ही दादा परदादाओं ने संजो करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा कोशिश करो, नई चीज़ बनाओ, बढ़िया मिसाइल बनाओ, बढ़िया मेडिसिन्स बनाओ, वहाँ विज्ञान दिखलाओ। ये हज़ारों साल पहले जो लिखी गई चीज़ें हैं उनका तुम वैज्ञानिक विश्लेषण करके कोई बड़े वैज्ञानिक नहीं बन पाओगे। आज तक कोई इतिहास में ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं बन पाया है। तो अपनी परंपराओं का सम्मान करिए, यही तरीका है आगे बढ़ने का। और होली खूब उमंग से मनाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।